Good morning, student. Today I am explaining the chapter No Place for Us, chapter 18 of SST, class 5th. Jatria Bhai. Jatria Bhai was sitting at the door with his daughter Jhimli. जत्र्या भाई अपनी पुत्री झिमली के साथ दरवाजे पर बैठा था. They were waiting for सिद्धिया. वे सिद्धिया का इंतजार कर रहे थे. It was almost night, but सिद्धिया had not come home. अब लगभग रात हो चुकी थी, लेकिन सिद्धिया घर वापस नहीं लौटा था. 2 years back, जत्रिया's family came to मुंबई from सिंदूरी विलेज. 2 वर्ष पहले जत्रिया की फैमिली, जत्रिया का परिवार सिंदूरी विलेज से मुंबई आया था. Here they only knew the family of a distant relative. यहाँ पर वे केवल बहुत दूर के रिश्तेदारों को ही जानते थे. With their help, जत्रिया भाई began to repair torn fishing nets. उनकी सहायता से जत्रिया भाई ने फटे हुए मछली पकड़ने के जालों को मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया. बट द मनी ही गॉट वाज नॉट एनफ. लेकिन इससे जो उन्हें मनी मिलती थी, जो पैसा उन्हें प्राप्त होता था, वो पर्याप्त नहीं था. दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन्स, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस. उन्हें दवाइयों के लिए, खाने के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए और मकान में रहने के लिए किराया देना पड़ता था. Here they even had to buy water. यहाँ पर उन्हें पानी भी खरीदना पड़ता था. Young Sidhya also had to work in the nearby fish factory to earn some money. सिद्धिया भी पास की मछली की जो फैक्ट्री थी, उसमें पैसा कमाने के लिए काम करता था. From 4 o'clock till 7 o'clock in the morning. 4 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक वह फिश फैक्ट्री में काम करता था. ही क्लीन्ड एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश. वह छोटी बड़ी मछलियों को साफ करता था और उन्हें छांटता था, अलग अलग करता था. देन ही वुड कम होम. उसके बाद वह घर आता था. टेक अ नैप. एक छोटी सी नींद लेता था. इट मीन्स दैट कि वो झपकी लेता था. एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून. और दोपहर के समय वह स्कूल जाता था. इन द इवनिंग ही वुड वंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट. शाम के समय वह सब्जी मार्केट में, सब्जी बाजार में घूमता था. ही वुड हेल्प सम मेम साहिब टू कैरी हर बैग्स. वह कुछ औरतों की मदद करता था जो कि उनको उनके बैग को, उनके सब्जी वाले जो थैले थे, उनको घर ले जाने में, जिससे कि उसे कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता था. और गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सेल द कबाड़ी वाला जंक सेलर. इट मीन्स, ठीक है. या फिर रेलवे स्टेशन पे जाता था खाली बोतलें इकट्ठी करने के लिए, न्यूज़पेपर इकट्ठी करने के लिए, और उनको इकट्ठा करने के बाद वो क्या कर देता था, वो कबाड़ी वाले को बेच आता था, जिससे कि उसे कुछ पैसा मिल जाता था. समहाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी. किसी तरह से वे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे थे शहर में. इट वॉज नाइट. अब रात थी. बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम. लेकिन सिद्धिया घर वापस नहीं लौटा था. झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी. झिमली एक डांस को टीवी पर देख रही थी. थ्रू द नेबर्स विंडो. अपने पड़ोसी की खिड़की से झांक कर. बट जत्रिया डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी. लेकिन जत्रिया को टीवी देखना पसंद नहीं था. Here everything was so different. यहाँ पर सब चीज़ें कितनी अलग थी. The day would pass running around for walk. जो पूरा दिन था वो काम में, इधर उधर के काम में गुजर जाता था. But the evening brought back old memories. लेकिन जो शाम थी वो पुरानी यादों को फिर से ले आती थी, फिर से ताज़ा कर देती थी. रिमेंबरिंग ओल्ड डेज. पुराने दिनों को याद करना. पुराने दिनों को याद कर रहा है जत्रिया, ठीक है. जत्रिया वाज बॉर्न इन खेती विलेज. जत्रिया खेती विलेज में पैदा हुआ था. इन द मिडिल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स. घने जंगलों के बीच में और पहाड़ियों के बीच में उसका गांव था, खेती विलेज, जहाँ वो पैदा हुआ था. हिज पीपल हैड बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स इवन बिफोर हिज ग्रैंडफादर वाज बॉर्न. वहाँ के जो लोग थे वो बहुत सालों से वहाँ रह रहे थे. यहाँ तक कि जब उसके दादाजी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले से वहाँ रह रहे थे. देयर वाज पीस इन जत्रिया विलेज बट नॉट साइलेंस. वहाँ पर जत्रिया के गांव में बहुत ज़्यादा शांति थी, लेकिन सन्नाटा नहीं था. देयर वर सो मैनी सूदिंग साउंड्स. वहाँ पर बहुत सारी सुखदायी आवाज़ें थी. द गरगल ऑफ फ्लोइंग रिवर्स. नदियों के बहने की आवाज़. द मरमर ऑफ ट्रीज. जो पेड़ थे उन पेड़ों की खड़खड़ाहट. एंड द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स. जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़. पीपल डिग फार्मिंग. लोग खेती करते थे. दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर टू कलेक्ट
wild fruits, roots and dried woods. लोग पास के जंगल में जाते थे, बातचीत करते थे, एक साथ गाना गाते थे, जंगली फल लेते थे, वहाँ से जड़ें और जो लकड़ी सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करते थे. While working with elders, children also learned many things. जब बड़ों के साथ बच्चे भी काम करते थे तो वो भी बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, जैसे कि टू डांस टुगेदर, टू प्ले फ्लूट एंड डोल, एक साथ नाचना, एक साथ बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, टू मेक पोट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, बैम्बू बांस से और मिट्टी से पे बर्तन बनाना, टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स, चिड़ियों को पहचानना और उनकी आवाज़ की नकल करना, एट्सेट्रा आदि. पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज. लोग जंगल में से अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ों को इकट्ठा करते थे. सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर. उनमें से कुछ चीज़ें वो नदी पार के शहर में बेच आते थे. विद दैट मनी दे वुड बाय साल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लोथ्स. और उस पैसे से वो नमक, तेल, चावल और कुछ कपड़े खरीद कर लाते थे. इट वॉज अ विलेज. वह एक गांव था. बट पीपल हेयर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली. लेकिन यहाँ पर लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते थे. जत्रा सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज. जत्रा की बहन की शादी भी इसी गांव में हुई थी. पीपल हेल्प्ड ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स. लोग एक दूसरे की अच्छे और बुरे वक्त में मदद करते थे. द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वेरल्स. बड़े बुजुर्ग शादियाँ अरेंज कराते थे और जो झगड़े थे उनको निपटाते थे. जत्रा वाज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन. अब जत्रा एक मजबूत और बड़ा हो गया था, मजबूत नौजवान बन गया था. ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर्स. वह खेतों में कठिन परिश्रम करता था और बड़े वाली रिवर से, बड़ी नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाता था. ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन एंड फिश फ्रॉम द रिवर्स टू सेल दीज इन द टाउन. वह और उसके दोस्त जंगल में से फल, जड़ें और जो दवाइयों के लिए पेड़ पौधे होते हैं उनको, नदी में से मछलियों को लाते थे और उनको शहर में बेचते थे. ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स जत्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज. फेस्टिवल के दौरान, त्योहार के दौरान जत्रा अपने साथ के लड़के लड़कियों के साथ ड्रम बजाता था और डांस करता था. Across the river, river के पार. One day the people of खेदी heard that a big dam was to be built on the river. एक दिन खेदी गांव के लोगों ने यह सुना कि एक बहुत बड़ा बांध उस रिवर पर बनने वाला है. For this a big wall would be built to stop the flow of the river. इसके लिए एक बहुत बड़ी दीवार उस नदी के बहाव को रोकने के लिए बनाई जाएगी. खेदी and many nearby villages in that area would be drowned under water. जो खेदी विलेज के जो लोग हैं और उसके आसपास के जो गांव का क्षेत्र है वो सारा पानी के अंदर डूब जाएगा. द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेज एंड देयर लैंड्स ऑन विच देयर फोरफादर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज. लोगों को अपना गांव और अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ेंगी जिन पर कि उनके पूर्वज बहुत शताब्दियों से रहते हैं, सालों साल से रहते हैं. फोर फादर्स मीन्स पूर्वज, सेंचुरीज मीन्स आप लोग सभी जानते हैं शताब्दियाँ मतलब कई सौ वर्षों से. ठीक है. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, गवर्नमेंट ऑफिशियल अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्टेड विजिटिंग दीज विलेजेस. कुछ दिनों के बाद जो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, अधिकारी थे, वो सब पुलिस के साथ आए और उस गांव को आसपास से उसका निरीक्षण किया. स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सा द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम. जो छोटे बच्चे थे, गांव के छोटे बच्चों ने पुलिस को फर्स्ट टाइम देखा था, पहली बार देखा था. सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम एंड सम वुड गेट स्कियर्ड एंड स्टार्ट क्राइंग. कुछ लोग उनके पीछे भागे और कुछ लोग डर के मारे रोने लगे. द ऑफिशियल्स मेजर्ड द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रिवर. जो अधिकारी थे उन्होंने नदी की गहराई को, चौड़ाई को, लंबाई को सबको नापा. द फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड हाउसेज. जो मैदान थे, जो जंगल थे और जो हाउसेज थे उन सबको निरीक्षण किया. दे कॉल्ड मीटिंग्स विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज. उन्होंने गांव के बड़ों के साथ
मीटिंग की, फिक्स की, मीटिंग की, बातचीत की। दे सेड, उन्होंने कहा, विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड, जो भी नदी के आसपास किनारे पर बसे हुए गांव हैं उन सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा। पीपल हैविंग लैंड एट खेदी विल बी गिवन लैंड फॉर अवे, जो भी लैंड पीपल जो खेदी विलेज के गांव वालों की जो भी ज़मीनें हैं उन्हें वहाँ से दूर कहीं दे दी जाएंगी। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, दूसरी साइड जो रिवर है, नदी के जो दूसरी साइड है वहाँ पर दूर उन्हें वो ज़मीनें दे दी जाएंगी। दे विल हैव एवरीथिंग देयर, वहाँ उनके लिए सब कुछ होगा, अ स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा, वहाँ पर उनके लिए वो सब कुछ होगा, स्कूल होगा, बिजली होगी, अस्पताल होंगे, बसें होंगी, रेलगाड़ियाँ होंगी आदि। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हेयर इन खेदी, उनके पास वो सब कुछ सुविधाएं होंगी जो उन्होंने यहाँ खेदी गांव में सपने में भी नहीं सोची होंगी। जत्रिया पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेज, जत्रिया के जो माता पिता थे और भी बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो गांव को छोड़ने में बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बिल्कुल नाखुश थे। लिसनिंग टू ऑल दिस, यह सब सुनकर जत्रिया वुड गेट अ लिटिल स्कियर्ड बट ऑल्सो फील एक्साइटेड, यह सब सुन के जत्रिया को भी थोड़ा डर लगा लेकिन वो फिर एक्साइटेड भी हो गया, उत्तेजित भी हो गया सुन के। ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड, उसने सोचा कि अपनी शादी के बाद ही वुड टेक हिज ब्राइड टू द न्यू हाउस इन द न्यू विलेज, वह अपनी जो दुल्हन है उसको अब नए गांव के नए घर में लेकर जाएगा। अ हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट एंड टर्न ऑन द टैप फॉर द वाटर, एक ऐसा घर जहां पर कि एक बटन जलाते ही लाइट आ जाएगी और नल का जो नल खोलते ही उसमें से पानी आने लगेगा। ही कुड गो बाय बस टू सी द सिटी, वह पूरे शहर को देखने के लिए बस से जा सकेगा। व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रन, जब उसके बच्चे होंगे, ही कुड सेंड देम टू स्कूल, वह उन्हें स्कूल भेजेगा। दे विल नॉट बी लाइक हिम हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, वे उसकी तरह नहीं होंगे जो कि कभी भी स्कूल नहीं जा सका।